क्या बात है, सासू माँ आज मेकअप कर रहे हैं। जाके देखती हूँ। सासू माँ क्या बात है, आज आप मेकअप कर रहे हो। पर सासू माँ, इस उम्र में मेकअप कौन करता है। अरे बहू, क्या उम्र, मेरी कोई उम्र है। अरे बहू, अगर अपने शौक सपना पूरा करना चाहो तो क्या उम्र है बहू। मेरे भी सपना था जो मेरा पूरा नहीं हुआ। मैंने आज तक अपना जिंदगी में मेकअप नहीं किया तो आज कर रही हूँ। और मेरा भी सपना था मॉडल बनने का जो पूरा नहीं हुआ। तो इसमें क्या गलत बात है। नहीं, गलत तो नहीं है सासू माँ। पर आप मुझे रोज जो ताने देते हो, हीरोइन मॉडल ये वो सब, तो सासू माँ सोचो, आप तो मुझसे भी उम्र में बड़े हो, फिर भी आज तक आपके शौक खत्म नहीं हुए हैं मेकअप के और मॉडल के। अरे बहू, अब क्या ही मॉडल बनूंगी। जब मॉडल बनने का सपना था तब तो मेरा बाबूजी ने मुझे पूरा करने ही नहीं दिया। और मैं इतनी खूबसूरत थी तो मेरा बाबूजी कहते थे ये बहुत खूबसूरत है, इसे कोई लौंडा लेकर चला जाएगा। तो कभी मुझे मेकअप भी नहीं करने दिया और इसी वजह से मुझे ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करने दिया। बोलता था बहुत खूबसूरत है, कॉलेज में कोई इसे लेकर चला ना जाए। अरे सासू माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर हमें खूबसूरत बनाया है तो वो भगवान ने बनाया है, और हमें लोगों से क्या मतलब, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, और कौन हमारी लाइफ में आ रहा है या जा रहा है। सासू माँ, जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमारे पीछे ना लड़का पड़ेगा ना लड़का हमारे पीछे आएगा, और जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमारी लाइफ में कोई एंटर भी नहीं हो सकता सासू माँ। हाँ बहू, यह तूने सही कहा बहू। गुड बहू, गुड। अरे बहू, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमारे पीछे कोई नहीं आ सकता, और हमारी लाइफ में भी कोई नहीं आ सकता। पर बाबूजी को तो डर था ना। अरे सासू माँ, तो आपने ससुर जी से शादी कैसे की फिर। ओह माय गॉड। बहू, मैं भी बहुत होशियार थी। हाँ? कैसे सासू माँ। देख बहू, मैंने तेरे ससुर जी को पहली बार मेले में देखा था, और देखते ही मुझे इतना पसंद आ गए। वो कहते हैं ना, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। और फिर मैंने सोच लिया कि इसको ही मैं अपना जिंदगी का हमसफर बनाऊंगी। क्या बात है सासू माँ, फिर क्या हुआ बताओ ना। no, फिर क्या हुआ बहू। फिर मैं एक शॉप पे मेले के अंदर चूड़ियां देख रही थी, और तेरे ससुर जी की नजर मेरे ऊपर अटकी हुई थी। तो वो मेरे पास आए और बोले कि ये रेड कलर की चूड़ी आपको कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने भी कहा, आप होते कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाले। क्या बात है सासू माँ, सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है, आगे बताओ ना। फिर वही हुआ, तेरा ससुर जी ने बोला जी सही बात है, मैं होता कौन हूँ आपको समझाने वाला या बोलने वाला, पर आपको रेड कलर की चूड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और वो बोलकर चले गए। अब फिर मुझे तो तेरा ससुर जी एक नजर में पसंद आ गए थे। फिर इनकी बातों से मैं और ज्यादा फिदा हो गई। तो फिर मैं उनके पीछे गई, मैंने कहा ओ जी सुनो, सॉरी मैंने आपको ऐसे बोला। वो बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, उस समय में फोन कहाँ होते थे, तो मैंने उन्हें अपना घर का एड्रेस दे दिया। ओ माय गॉड, फिर आगे क्या हुआ सासू माँ बताओ। फिर क्या, एक दिन मेरे बाबूजी ने उसे देख लिया। वो मेरे घर के बाहर आके तेरे ससुर जी खड़े हो जाते थे। तो मेरे बाबूजी ने कहा ये लड़का कौन है जो खड़ा होता है घर के बाहर। तो मैंने कहा छोड़ो ना बाबूजी, ये लड़का कौन है मुझे क्या पता, हमारा घर रोड के ऊपर है, कौन आता है कौन जाता है। फिर बहुत बड़ी बात हो गई थी बहू। क्या हुआ सासू माँ, क्या बड़ी बात हो गई थी। एक दिन यह हुआ, मैं सब्जी लेने जा रही थी और तेरा ससुर जी मेरे पीछे से आए और गुलाब लाके दिया और बोला ओ जी सुनो, आई लव यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने भी कहा, मैं डर गई, मैंने कहा ये लव यू क्या होता है। ओ माय गॉड सासू माँ, क्या बात है, ससुर जी भी बहुत हिम्मत वाले थे। नहीं, उस समय तेरा ससुर जी कमाते नहीं थे, हर गली गली में घूमते थे, छिछोरी हरकतें थी। तो मैंने तो बोल दिया, मैं कहा ओ जी सॉरी, शादी वादी नहीं हो सकती, मेरे बाबूजी नहीं मानेंगे। आपने ऐसा बोल दिया सासू माँ, पर आपको तो पसंद थे। बहू, मेरा बाबूजी नहीं चाहते थे मेरे पसंद से शादी करवाए,
और बहुत चाहते थे कि एक अच्छा बिजनेसमैन और अच्छा ऑफिसर से शादी हो। ये हर गली गली में छिछोरों की तरह घूमने वाले नहीं पसंद थे उन्हें। माय गॉड सासू माँ, आपके बाबूजी इतने स्ट्रिक्ट थे तो फिर आपकी कैसे हुई शादी? बहू, एक दिन तो मैंने भी हिम्मत की, घर से बाहर गई सामान लेने के बहाने से, और फिर तेरे ससुर जी से मिलकर आई और मैंने कहा, देखो जी, ऐसा तो मेरे बाबूजी आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो कोई ऑफिसर बिजनेसमैन चाहिए, और आप तो ऐसे गली गली में घूमने वाले हो। अगर आपको मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो कुछ बन कर दिखाओ। तो सासू माँ, ससुर जी फिर कुछ बनकर आए, कामयाब होकर आए? हाँ बहू, बनकर तो आए थे पर गलत बनकर आ गए। और अब मिठुन चक्रवर्ती बनकर आ गए थे और मेरे बाबूजी को आके बोलते हैं, आए तारा बेटी का बार भेज, अभी के अभी बुला, मेरा साथ लेकर जाऊंगा और इसे शादी करूंगा। पर क्या हुआ बहू, मेरे बाबूजी ने बुलाया पर पुलिस को बुलाया बहू और उनके साथ उसे भेज दिया। ओ माय गॉड सासू माँ, ससुर जी उस समय के इतने स्टाइलिश थे? क्या बहू, मैं पुलिस थाने में गई और बोला इन्हें छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। फिर वो बाहर निकले तो मैंने कहा, ओ जी, मैंने आपको ऐसे नहीं बोला था, मैंने आपको मिठुन चक्रवर्ती बनकर और पिताजी से फाइट करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कुछ ऑफिसर बनकर आना। तो फिर उनका पहला तो लकड़ियों का काम था, फिर वो बोले ठीक है अब मैं कुछ ऑफिसर बनकर आऊंगा, पर तुम सिर्फ मेरी बनकर रहना, ऐसा नहीं कि कहीं और। सासू माँ, इतने टाइम बाद आए, उससे पहले क्यों नहीं आए? हाँ बहू, बाद में ऑफिसर बनकर ही आए। और बहू, हमने भी सोचा ये वही इंसान है जो गली गली घूमता था, छिछोरी हरकतें करता था और आज इतना बड़ा ऑफिसर बनकर आया, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे, सच्ची मोहब्बत थी, मेरे लिए सब कुछ छोड़कर कुछ बन कर ही आए। और जब मेरा बाबूजी के सामने आए तो क्या हुआ, मेरा बाबूजी शॉक हो गए, बोले ये वही छिछोरा लड़का जितना बड़ा अफसर बन गया। तो मैंने कहा, बाबूजी मुझे पसंद है और प्लीज मेरी अब इससे शादी करवा दो। फिर क्या हुआ सासू माँ, हो गई शादी? यही बात है बहू, ये कल मुही तेरी बातों से मुझे गुस्सा आता है, उल्टी सीधी बातें करती है। अरे शादी नहीं हुई तो मेरा लल्ला कहाँ से आया? ठीक है सासू माँ, भड़क क्यों रहे हो? और सासू माँ, आपकी जवानी की लीला कुछ कम नहीं है।